हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन। हम ये कुछ क्वेश्चंस और ऑब्टेन हुए हैं। तो ये सेट 2 अपन पीआई केमिस्ट्री के जेई मेन 2023 मेमोरी बेस्ड केमिस्ट्री 2501 2023 जो है वो मेमोरी बेस्ड रेजोनेंस के सॉल्यूशन में एक बार वापस से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, कुछ क्वेश्चन और हमें जो मिले उनके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के जो है वो वीडियो सॉल्यूशन में यहाँ आपको दे रहा हूँ फिजिकल इनऑर्गेनिक पार्ट के। ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, मतलब उसमें इंसुलेटिंग वॉल्स होती है, न हीट सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही होती है न सराउंडिंग से सिस्टम में आ रही होती है। तो हीट एक्सचेंज Q इजिकल टू क्या होता है, 0 होता है। तो वी कैन से दिस इज मैच टू दिस। आइसोथर्मल में क्या होता है, मतलब ना बिग चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है ना स्मॉल चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, डेल्टा T 0, dt भी 0 होता है। आइसोकोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम। तो फिर वर्क डन क्या हो जाएगा जब पिस्टन ही ऊपर नीचे नहीं गया, मूव ही नहीं किया। तो पॉइंट क्या है, मैकेनिकल वर्क क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स में, माइनस इंटीग्रेशन P एक्सटर्नल dV। तो वो dV 0 है तो वर्क 0 है। तो आई कैन से दिस इज रिलेटेड टू यू। ग्राफिकली देखें, पीवी डायग्राम है तो कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो x कांस्टेंट तो पैरेलल टू y एक्सिस, तो एरिया अंडर द लाइन 0 हो जाएगी। ऐसे भी सोच सकते हैं। आइसोबैरिक बार प्रेशर की यूनिट, तो आप कांस्टेंट प्रेशर याद रख सकते हैं। तो दिस इज मैच टू दिस। तो जैसा कि A में 2, B में 1 और बेटा C में 4 और D में 3, दिस इज द answer and explanation. Now coming to the next, बेटा इसमें क्या है, हाइड्रोकार्बन है, मोलर मास है। तो ये दिख ही रहा है, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने का क्वेश्चन है। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला बाय डेफिनेशन क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन द मॉलिक्यूल इन द कंपाउंड। तो पॉइंट ये है कि अपन निकालें पहले तो मोल, और ये हाइड्रोजन जो है वो रिमेनिंग हो गए। तो व्हाट इट विल बी, तो ये अप्रोक्सीमेटली 7.1 आ रहा है। तो CH2 मेरा बेटा क्या हो गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। अब सबको याद है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला होल n करते हैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। n क्या है कि कितने टाइम्स एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में इंक्लूडेड है। तो हम कह सकते हैं n into empirical formula mass, that is here 14, is equal to molecular formula mass which is given to me 84. So this will give me n equal to 6. So what I got by it is molecular formula CH2 whole 6. इसका मतलब बेटा क्या हो गया, C6H12। तो यही तो मेरे से पूछा है कि नंबर ऑफ H एटम इन वन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो ये 12 आ गया। तो दैट्स हाउ वी हैव टू अप्रोच। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला में जैसे आपने सही किया होगा, मोल्स ही निकालना रहता है, सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। ओके, इसका यहाँ भी हमने आपको सोल्यूशन बना के प्रोवाइड किया है। Now coming to the next, find out the mass ratio of ethylene glycol, dihydric alcohol, CH2, CH2, OH, OH। अब क्या दिया हुआ है, 62 ग्राम इसका, आई थिंक ये मोलर मास दिया हुआ है ग्राम पर मोल, टू मेक 500 ml। और ये अब सेम स्पीशी है, तो हम क्या करें, मिलीमोल्स का रेशियो निकाल लें। फर्स्ट और सेकंड, और मिलीमोल्स का फॉर्मूला सब जानते ही हैं, MV/ml होता है। बेटा सबको याद है कि मोलरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट बाय लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। उसी को मिलीमोल्स ऑफ द सॉल्यूट बाय मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। तो एक्चुअली क्या है कि मोल्स को मैं मोलर मास से करूंगा तो मिलीग्राम आ जाएगा ऊपर नीचे, और फिर ग्राम आ जाएगा, मास का रेशियो आ जाएगा।
लेकिन ऊपर नीचे सेम फैक्टर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्सप्रेशन अनचेंज रहेगा। तो देखा जाए तो मेरे को केवल मिलीमोल से ही देख लेना चाहिए। तो 2:1 जैसा कि अपन देख पा रहे हैं, यहां अपन ने मिलीमोल से क्यों देख लिया, क्योंकि सेम केमिकल है। तो वो इधर भी मोलर मास से करो, इधर भी मोलर मास से करो, इधर भी 10⁻³ इधर भी 10⁻³, तो उससे दोनों ऊपर नीचे कर रहे हैं तो एक्सप्रेशन पे कोई चेंज नहीं आने वाला। तो दैट्स हाउ, एक सिंपल सा मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन एज इट इज क्लियर इज फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स। ऑर्डर वॉर्डर लिखा नहीं है, इनफैक्ट आप देखोगे पूछ भी लिया तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर में के की यूनिट होती है। सबको पता है कि के की यूनिट का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। एन इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर में एन क्या होता है, 1 होता है, तो जो है वो कट गया, कंसिडरेशन वाला टाइम इनवर्स बचा, तो उससे काम बहुत इजी हो जाएगा। तो इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम। केवल जीरो ऑर्डर रिएक्शन आप जानते हो कि फाइनाइट टाइम में कंप्लीट होती है ना, उसमें लाइफ टाइम होता है। बाकी में तो आप मैथमेटिकली निकालो, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय t log a बाय a माइनस एक्स। a माइनस जीरो करना है तो जीरो किया तो टाइम कितना हो गया, ऑब्वियसली a बाय जीरो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो दिस इज जो है वो आपको क्या पूछा है, करेक्ट तो नहीं है। हाफ लाइफ ये नहीं होगी ना बेटा, जो है हाफ लाइफ होगी टी हाफ 0.693 बाई के, है ना। तो ये नहीं आ रहा है जैसे कि दिख भी रहा है। हम हाफ लाइन का फॉर्मूला जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स में क्या होता है, 0.693 बाई के, या इसे ln2 बाई के लिख दो, या 2.303 log 2 बाई के लिख दो, है ना, कैसे भी आप ले सकते हो। तो ये भी हमें नहीं जमा। ये तो जीरो ऑर्डर की मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है, R इज इक्वल टू के की वही यूनिट होती है जो R की होती है, जैसा कि जनरल भी अपन ने देखा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब C नॉट है, उसमें से कितना डिसोसिएट हो गया, इतना, क्योंकि इतना तो अभी भी है कंसंट्रेशन, इनिशियली C नॉट है। तो 1 में से को क्या बोलते हैं, DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और जैसा कि हम इसके इंटीग्रेटेड रेट लॉ से जानते हैं कि K इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, जो है वो 1/T ln C नॉट बाय CT, उसको रीअरेंज कर लिया। तो यहां पे सबको याद होता है फॉर्मूला, CT इज इक्वल टू C नॉट E माइनस KT होता है। तो मैं क्या करूंगा, इसकी जगह ये पुट कर दूंगा बेटा, C नॉट E माइनस KT, C नॉट कॉमन कट गया, तो ये तो सही है बेटा, और जीरो ऑर्डर ये नहीं है। तो आई होप आपने कर लिया होगा और इस तरह से इसको अप्रोच करना था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, इसका यहां भी हमने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ CH4 एंड C2H4, मिक्सचर एनालिसिस है। देखते हैं फिर आगे क्या होता है। इसमें थोड़ा बहुत फिर थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री लगी हुई है, थर्मोकेमिस्ट्री। ओके, आप कंडीशन पे गौर करना, एनटीपी की कंडीशंस आपको दी हुई है। तो मैं क्या करूं, इसका x लीटर मान लूं, तो ऑब्वियसली ये 16.8 माइनस x लीटर हो जाएगा। वेरिएबल को बढ़ाना नहीं है ना, y नहीं करना है। अब ये क्या कह रहे हैं कि CH4 में हमने आग लगा दी, कोई भी हाइड्रोकार्बन अपने कंबशन पे क्या बनाता है, CO2 H2O। बैलेंस करने का सीक्वेंस आप इस सीक्वेंस में करोगे तो वन शॉट में हो जाएगा। पहले C को कर लो बैलेंस, ये H को कर लो, O का इंडिपेंडेंट है, आखिरी में करो 4, क्या ऐसे हो गया। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि ये X है तो CO2 के बारे में दिया हुआ है, तो यहां से तो X ही बन गया।
तो पूरा भी करने की जरूरत नहीं है, जैसे शॉर्ट में कर सकते हो। ये C2H4 है, 2 है तो 2CO2 बनेगा, है ना। तो मीथेन में 1 है तो 1 ही बना, तो X से X बना, तो 2 और ये क्या हो गया 16.8 माइनस एक्स हो गया बेटा, और ये वैल्यू आपको 28 दिया हुआ है। तो इससे मजे से आप क्या निकाल लो, x निकाल लो। अब x आ गया, एनटीपी इनके मोल्स आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे तो 1 मोल में इतनी एनर्जी निकलती है, तो इसमें जो है वो x/22.4 में यूनिटरी से कितनी निकलेगी, आ जाएगी। इसमें भी 16.8 माइनस x/22.4 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितनी निकलेगी सम कर लेंगे, ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको हमने यहाँ आपके लिए पूरे सॉल्व किया है, x निकाल लिया और फिर जो है वो 16.8 माइनस एक्स भी निकाल लिया, मोल्स निकाल लिए, फिर मैग्नीट्यूड दोनों का निकाल लिया और इससे हमारे जो है वो अमाउंट आ गया। तो अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा इडियोमेट्री वाला पॉइंट है, मोल वाला है, थर्मोकेमिस्ट्री वाला है। इट इज़ अ गुड क्वेश्चन, आई होप आपने अच्छे से किया होगा। तो वंस अगेन विश यू अ वेरी गुड लक। आपके बहुत अच्छे जेईई मेन में मार्क्स हैं, सब रिलेटिव परफॉर्मेंस है। यू डू वेल, गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट।